ये मेरे को लगता है कि एक तरह से कौन ही है, काइंड ऑफ कौन ही है. यू आर लूजिंग योर आवर्स इन लाइफ, यू आर लूजिंग योर टाइम, टाइम इज मनी। एंड मनी इज हनी. तो ये था. हाँ, कौन बता दो तुम दो चार, मैं प्रो सोच लेती हूँ. नहीं तो वो कहेंगे वो प्रो करी जा रही है, ये इधर कौन करी जा रही है, ये अलग ही बज रही है दोनों. तो तुम एक दो कौन बता दो, मैं एक दो प्रो सोचती हूँ अभी. हेलो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. स्वागत है. और मेरा नाम गुंजन है, ये है एकॉम. होपफुली आप इनसे पहले मिल चुके हो. और आज हम बैठे हैं इनके घर पे. ये इनका प्राइवेट गार्डन है. तो आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं. जो मतलब सेंसिटिव तो नहीं है, चलो थोड़ा ड्रामा करना होता है ऐसे. तो टॉपिक है कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब, प्रोज और कॉन्स हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने लिए डिसीजन ले सकें और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें. तो एकॉम इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर. तो विल डिस्कस. शी इज़ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई एम इन हॉस्पिटल. सो हम देखते हैं, हम अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. आप इसको ऑलमोस्ट जनरलाइज ले सकते हो, बट नॉट कम्प्लीटली. एंड इट इज़ सब्जेक्टिव ऑल्सो, आप क्या परसीव करते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाय गाइस, मुझे लगता है हिंदी में ही बोलना ना. हाँ, हिंदी में, इंग्लिश ऑल्सो. ठीक है. हाय गाइस, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट, देखो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब नथिंग इज लाइक कम्प्लीटली टू गुड और टू बैड. देर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर बोथ. और जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है गुंजन, मेरे को ये लगता है कि प्रोज थोड़े ज़्यादा हैं. दो आई वॉज वेरी much uninterested in joining this job, but due to my parents pressure I did join, and now I feel कि भाई blessed है, सुन लेनी चाहिए parents की. So there are pros. Number one is you don't have work pressure. I mean there is work. काम तो करना ही है. देखो हर तरफ काम करना, बिना काम करे तो आपको भी नहीं फील होगा कि आप जिंदा हो, है ना. काम तो करना ही है, पर उतना काम नहीं है कि अंडर प्रेशर करना पड़ेगा, दिमाग ही खराब हो गया. इट्स बिन 3 years. आई नेवर फेल्ट वन डे इन माई लाइफ कि जब मेरे को इतना प्रेशर लगा काम का. दिस एब्सोल्युटली नो वर्क प्रेशर. नो बडी, दिस नो बॉस टू टेल यू कि भाई ये करो, आज डेडलाइन है, फलाना है, ढिमकाना. नो वर्क प्रेशर. तो इन्होंने प्रोज इतने अच्छे से बताए हैं गवर्नमेंट जॉब के कि आई एम लेफ्ट विद नो प्रोज नाउ. ठीक है. प्राइवेट जॉब का एक प्रो मैं कह सकती हूँ कि जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही तो प्राइवेट लेनी इजी है ना. और बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं, मतलब किसी भी सेक्टर में आप, इफ़ यू आर रेडी टू जस्ट वर्क फॉर मनी, मतलब एंड एनी अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ यू आर हैप्पी, कम पैसे भी मिल जाएं टिल यू क्रैक योर ड्रीम जॉब या जो भी है आपका सपना, तो प्राइवेट जॉब लेनी ईजी है. ये ही इसका एक प्रो है. सैलरी पे मैं अभी नहीं जा रही, बिकॉज सैलरी इज नेवर अ प्रो इन प्राइवेट सेक्टर अनलेस एंड अनटिल यू आर सुंदर पिचाई, कि यू आर इन जॉब एंड यू आर फिल द रिच. बट अदरवाइज प्राइवेट में उतना पैसा भी नहीं है, ये कौन है मेरे हिसाब से. और प्रो यही है कि जल्दी मिल जाएगी आपको जॉब, कहीं भी मिल सकती है. अब क्योंकि हमने सैलरी की बात कर ही ली है, तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट में आपकी सैलरी रुके ही नहीं कभी. कोविड अभी रिसेंट डेज में ना, मेरे को लगता है जिंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल हो गई. कोविड आ गया, वॉर लग गई, फ्लड्स आ गए. लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल. कुछ कुछ भी खराब हो रहा है तो आपकी सैलरी नहीं रुकेगी. You won't believe, I was doing a private job back then, during COVID. My family, like a lot of people in my family were in government job. उनको सैलरी हाइक मिल रहा है. भाई मेरी सैलरी 60% आ रही है, हम सब एम्प्लॉयज की सैलरी 60% आ रही है ड्यूरिंग कोविड. उनको सैलरी हाइक मिला ड्यूरिंग अ पेंडेमिक. So it's clearly a pro for Win-win. yeah. आई थिंक प्राइवेट में ऑफ कोर्स उतनी पे भी नहीं है. और अगर आप ये सोचें कि जैसे इनका 7th पे कमीशन लगता है, ये वो लगता है, वो सब प्राइवेट में कुछ नहीं होता. और प्राइवेट में जैसे इन्होंने बोला आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता. मतलब उनको काम चाहिए, सिंपल सी बात है. कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो कोई 10,000 दे रहे हैं चाहे 90,000 दे रहे हैं, दे वॉन्ट वर्क. दे विल ट्रीट यू एज एवरी डे. मतलब रोज़ अगर काम करोगे तो रोज़ की पे मिलेगी, नहीं तो फिर वो एब्सेंट लगा देते हैं कि भाई आज की तुम्हारी लीव विदाउट पे होगी क्योंकि तुमने तो काम ही नहीं करा.
एंड मेरे को लगता है आज की वीडियो में मैं सारे कॉन्स की बात करने वाली हूँ और इधर प्रोज, बट ठीक है जो फ्लो में आ रहा है वी आर गोइंग विद द फ्लो। एक और प्रो जो मुझे अभी ख्याल में आया, दो आई हैव कॉन्स ऑल्सो पर उतने नहीं हैं, बट प्रो तो कौन अभी सॉरी प्रोस में से एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे ख्याल में आई कि छुट्टियाँ। मुझे जब ज़रूरत है, जैसे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, मैं छुट्टियाँ ले सकती हूँ। मुझे परमिशन नहीं चाहिए। इट्स बिन 3 इयर्स मैंने कभी किसी से पूछा नहीं छुट्टी के लिए, मैं इन्फॉर्म करती हूँ कि भई आज मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है? बहुत से इसी मसले में प्रोज़ हैं जो मैं कैमरे पे नहीं बता पाऊँगी, पर छुट्टियों में दिक्कत नहीं आती है। छुट्टियाँ बहुत अच्छी खासी मिलती हैं। आई विल टेल यू, हमें कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स, अर्न्ड लीव्स तो मिलती ही मिलती हैं। इसके साथ-साथ चाइल्ड केयर लीव्स मिलती हैं और अबॉर्शन लीव्स भी मिलती हैं। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। डॉग बाइट की 45 डेज़ की छुट्टी मिलती है, चिकन पॉक्स की छुट्टी मिलती है अलग से। दिस इज़ बियॉन्ड मेडिकल छुट्टियाँ। A lot many छुट्टियाँ that I'm yet to explore, but I will. तो जितनी छुट्टियां इसने गिना दी है, मतलब साल में आधे टाइम तो ये छुट्टी पे हैं मैडम, मतलब 365 दिन में से 150 दिन तो छुट्टियां गिना दी है इन्होंने। तो मतलब प्राइवेट में आप ये लगा लो कि इससे इसकी 1/10 ही आपको मिलती है। प्राइवेट में बेसिकली महीने की एक छुट्टी एवरेज, अब हर सेक्टर का अलग अलग है, बट एवरेज एक कैजुअल लीव मिलेगी आपको, और साल की कुछ 10-12 या कई जगह पे 15 मेडिकल लीव, दैट्स इट। और ये कोई चाइल्ड लीव, रेबीज लीव और अबॉर्शन लीव, एमटीपी, ये वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है। इसके बाद अगर आप छुट्टी लेते हो, लीव विदाउट पे, सिंपल, नो फंडा, नो ब्रेनर। और ज़्यादा छुट्टियां चाहिए, लीव विदाउट पे लो, खत्म। और इन्होंने जैसे बताया, अभी बताया नहीं ना लीव विदाउट पे के बारे में। So there's a very very interesting thing that you get in a government job. Once you join the job, तो आप विदाउट सैलरी जा सकते हो। अब जब आपने ये सारी लीव्स कंज्यूम कर ली है, एग्जॉस्ट हो गई आपकी सारी छुट्टियाँ, आपको और छुट्टियाँ चाहिए, तो आप विदाउट सैलरी जा सकते हो, जिसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपका हो सकता है प्रमोशन डिले हो जाए, प्रोबेशन पीरियड डिले हो जाए, बट वो सब के बाद आप छुट्टी पे जा सकते हो, आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। प्राइवेट में फायर कर देते हैं अगर आप इतनी देर छुट्टी, लंबी छुट्टी ले लेते हैं, आपकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाती है, या आप रिप्लेस तो शायद नहीं करेंगे, बट आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे अपना बिजनेस ट्राई करना है, मुझे 1 साल अपने बिजनेस को देना है, या मुझे प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर करना है, मुझे ये लगता है कि आप एक सरकारी नौकरी लें, ज्वाइन करें, आप विदाउट पे छुट्टियाँ ले लें, आप 1 साल एक्सप्लोर कर लें जितना आपका दिल चाहता है, और उसके बाद वापस अगर आपको लगता है, अगर आप सक्सेसफुल हो गए, कंग्रेचुलेशन, उससे बढ़िया कुछ नहीं। नहीं सक्सेसफुल हुए, आपकी ज़िंदगी सिक्योर रहेगी। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। बाकी अब इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपको लीव विदाउट पे चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको एक लिमिट तक लीव विदाउट पे देंगे, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट्स। कोई आपको दे देगा 15 दिन की, कोई महीने की। और एक प्रो मैं अब बताना चाहूँगी, नहीं प्राइवेट का कौन ही है मेरे पास, तो आई जस्ट हैव कॉन्स, शी हैज़ प्रो। वो वाला जो कि फिक्स टाइमिंग्स। हाँ, एक ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आपके टाइमिंग्स फिक्स्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरे टाइमिंग्स 8 से 2, मतलब 8 से 2, 2:01 में मैं अपने काम से बाहर होंगी, ना मुझे कोई काम देगा, ना मैं काम करूँगी। तो बहुत सारे प्रोज बता दिए, मेरे ख्याल में कॉन्स भी आ रहे हैं काफ़ी, बट वो चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट टाइमिंग्स आप चल रहे, मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम कोई काम नहीं करना, यू आर नॉट डूइंग ओवर टाइम, मतलब एक्स्ट्रा दिन नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग ऑन संडेज, यू आर नॉट वर्किंग बियॉन्ड योर वर्क टाइमिंग्स। प्राइवेट में नॉट ऑल सेक्टर्स, बट कई सेक्टर में जहाँ टारगेट्स होते हैं और जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी है, उसके बाद इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, बोनस कह लो, या जितना काम ज़्यादा उतने पैसे टाइप्स। तो उस केस में आपको ओवर टाइम भी करना पड़ता है, और वो आपके हाथ में नहीं होता। चाहे आपको 5 बजे तक ऑफिस टाइम है, बट आपको 9-10 बज सकते हैं, 11 बज सकते हैं। फिर आपका भी तो लालच है ना उसमें कि आपको टारगेट अपने और चाहिए, या or you can say the salary is made or structured in such a way that you would want to work overtime to earn more, because your basic pay is so less that you have to work overtime. तो ये मेरे को लगता है कि एक तरह से कौन ही है, काइंड ऑफ कौन ही है, यू आर लूजिंग योर आवर्स इन लाइफ, यू आर लूजिंग योर टाइम, टाइम इज मनी एंड मनी इज हनी। तो ये
तो हाँ कॉन्स बता दो तुम दो चार, मैं प्रो सोच लेती हूँ, नहीं तो वो कहेंगे वो प्रो करी जा रही है, ये इधर कौन करी जा रही है, ये अलग ही बज रही है दोनों। तो तुम एक दो कौन बता दो, मैं एक दो प्रो सोचती हूँ अभी।